वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे मैंने चैप्टर चला रखा है आपका प्रॉफिट और लॉस, उसमें आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट को। डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था आपको, और डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में अब तक कहाँ तक पहुंच गया था? मैं पहुंच गया था आपका सक्सेसिव डिस्काउंट तक। आज हम सक्सेसिव डिस्काउंट से आगे चलते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट के आगे क्या है कि भाई डिस्काउंट तो हम दे रहे हैं, डिस्काउंट हम किस पे दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कह लो, टैग प्राइस कह लो, या फिर लिस्ट प्राइस कह लो। हम डिस्काउंट किस पे देते हैं? इन तीनों पे देते हैं। अच्छा, डिस्काउंट देने के बाद हमारा जो निकल के आता है वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आफ्टर द डिस्काउंट क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इसके मतलब ये है कि आपको बेचने के बाद कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई लॉस हो रहा है, ये आपको निकालना पड़ेगा। आपको सोचना क्या है? सोचना ये है, पहले एक रिलेशन समझना पड़ेगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस? सीपी और एसपी में क्या रिलेशन होता है? तो जैसा आपको पता है, सीपी वो वैल्यू है जिस पे आप किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हो, एसपी वो वैल्यू है जिस पर आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हो। मान लो आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने में 1000 रुपए खर्च हो जाते हैं। कितने रुपए खर्च हो जाते हैं? 1000 रुपीज खर्च हो जाते हैं। उसके बाद आप कहना चाहते हो आपको प्रॉफिट कमाना है 20%। किस पे कमाना है 20% प्रॉफिट? भाई आप 20% प्रॉफिट किस पे कमाओगे? भाई प्रॉफिट तो सीपी पे ही होना है आपको, तो 20% प्रॉफिट किस पे कमाओगे? सीपी पे कमाओगे। तो आप इसके कॉस्ट प्राइस से, किससे? इसके कॉस्ट प्राइस से कितने ज्यादा पर सेल करोगे? इसे 20% ज्यादा पे सेल करोगे। मतलब इसके, अगर ये अपने आप में 100% है, अगर ये अपने आप में 100% है, तो इससे 20% ज्यादा पे सेल करने का मतलब है इसके 120% पे सेल करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? इसे 0 से 0 काट दिया आपने, तो यहां से सेलिंग प्राइस कितना आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया आपका 1200 रुपीज। ये समझने वाली बात है। आप थोड़ा ध्यान दो फिर से। आज हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट विद प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपका किस पे होता है? मार्क प्राइस, टैग प्राइस, लिस्ट प्राइस पे होता है आपका जो डिस्काउंट होता है। जो निकल के आता है डिस्काउंट होने के बाद वो सेलिंग प्राइस होता है। इसलिए मैं आज आपको क्या समझा रहा हूं? मैं रिलेशन समझा रहा हूं आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में। पहले ये समझेंगे तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्या रिलेशन है? मैंने मान लिया किसी चीज का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपए है। 1000 रुपए का मतलब ये हो गया कि मेरी वैल्यू उसको बनाने में कितनी खर्च हो गई? 1000 रुपए हो गई। और मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट कमाना है उस पर? मान लो 20% प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे उसकी वैल्यू के 20% ज्यादा पे बेचना पड़ेगा। मतलब अगर उसकी अपनी वैल्यू खुद की 100% है, क्योंकि होने वाली वैल्यू तो 100% ही होती है। 1000 रुपए खर्च हो चुके हैं ना आपके, तो आपका 100% खर्चा हो चुका है। इस पे आप क्या चाह रहे हो? इस पे ये चाह रहे हो आप कि आपको 20% प्रॉफिट हो जाए, तो आप इसकी वैल्यू के कितने परसेंट पे बेच दोगे? 120% पे सेल कर दो। सिंपल सी बात है, इसकी जितनी वैल्यू बढ़ेगी उस पे सेल कर दो। फिर ये वैल्यू निकाल लो, तो निकल के क्या आता है? सेलिंग प्राइस। मैं कह रहा हूं आपको 30% प्रॉफिट कमाना है, तो कितने परसेंट पे बेच दोगे? अगर आपको 30% प्रॉफिट कमाना है तो आप कितने परसेंट पे बेचोगे? कॉस्ट प्राइस के 130% पे। तो कितने का हो गई वैल्यू? ये होगी 1300, 1300 रुपए आ गई ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू जो आ रही है, मान लो लॉस हो रहा है आपको, प्रॉफिट नहीं हो रहा, 20% लॉस हो रहा है, तो 100 में से 20% माइनस कर दो, तो कितने परसेंट पे सेल कर दोगे? 80% पे। किसके? 1000 के। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1000 रुपए। तो कितना है ये? 800। ये जितनी चीजें आ रही हैं सब हैं क्या? ये सब सेलिंग प्राइस है। क्या है सब? ये सेलिंग प्राइस है। तो कहने का मतलब है, जो चीजें प्रॉफिट और लॉस जुड़ने के बाद, कॉस्ट प्राइस पे लगने के बाद जो आता है वो सेलिंग प्राइस है। सेम चीज किसके साथ है? सेम चीज है मार्क प्राइस के साथ। मार्क प्राइस के साथ क्या है भाई? मार्क प्राइस के साथ ये है कि मान लो आप कोई प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट कितने का है? 10,000 रुपए का है। मार्क प्राइस आपने कितना लगा रखा है प्रोडक्ट का? 10,000 रुपीज। कोई आपसे डिस्काउंट मांगा, आपने कहा कि भाई कितने परसेंट डिस्काउंट कर सकते हो? आपने कह दिया भाई 20% डिस्काउंट कर दूंगा। तो आप कितने परसेंट कम पे दोगे मार्क प्राइस के? मार्क प्राइस अपने आप में 100% है, इससे 20% कम पे दोगे, तो इसके 80% पे बेच दोगे प्रोडक्ट को। अच्छा, 80% पे बेचने के बाद ये वैल्यू कितनी आती है निकल के? कट करो, 8000 रुपीज आती है ये वैल्यू। कितनी आती है वैल्यू? 8000। ये जो 8000 आया, एक्चुअली आया क्या है? ये भी तो सेलिंग प्राइस ही आया है भाई। ये भी क्या आया? ये भी तो सेलिंग प्राइस आया है। जब ये दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं, जैसे मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला रिलेशन बताया, अब मार्क प्राइस और आपका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला रिलेशन बता रहा हूं। ये दोनों चीजें आपस में जब मिलती हैं तो क्या बनता है? तो बनता है एक फॉर्मूला, जिससे आप निकाल सकते हो कि एक्चुअल में किसी चीज का कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस क्या है। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक प्रोडक्ट की मार्क वैल्यू है, मार्क प्राइस है 10,000 रुपीज।
मान लिया अपनी साइड से कितनी वैल्यू 10,000। आपने डिस्काउंट मांगा शॉपकीपर से, डिस्काउंट परसेंट हो गया आपका 20%। अच्छा, आपको पता चलता है कि शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो रहा है। मान लो शॉपकीपर को हो रहा है 60% प्रॉफिट, आपको 20% डिस्काउंट पे बेचने के बाद भी कितने प्रॉफिट कमा रहा है वो, 60% प्रॉफिट कमा रहा है। अब क्या पता करना है आपको पता करना है कॉस्ट प्राइस। क्या पता करना है आपको, कॉस्ट प्राइस पता करना है, जो आपको अभी पता नहीं है कॉस्ट प्राइस। अब आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, थोड़ा फोकस करो। मैंने अभी अभी आपको बताया ये सारी चीजें कहां आके खत्म होंगी, सेलिंग प्राइस पे। मार्क प्राइस डिस्काउंट के बाद कहां खत्म, सेलिंग प्राइस पे। प्रॉफिट परसेंट जुड़ने के बाद कॉस्ट प्राइस में किस बात पे खत्म, सेलिंग प्राइस पे। तो यहां पर आप दोनों सेलिंग प्राइस को कंपेयर कर दो। जो मार्क प्राइस वाला सेलिंग प्राइस है डिस्काउंट देने के बाद, आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा वो है सेलिंग प्राइस जो आफ्टर प्रॉफिट है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, ये चीजें कोई नहीं पढ़ाएगा आपको इस तरह से। ये चीजें बहुत सिंपल होती हैं पर वो टफ बना देते हैं फॉर्मूला से। आपको क्या करना है, दोनों एसपी कंपेयर करने हैं। पहला एसपी आपका कब आया था, मैंने मार्क प्राइस कितना माना था, 10,000 रुपए। तो पहला एसपी कितने परसेंट डिस्काउंट का है, 20% के बाद 80% पे, किसके, मार्क प्राइस के, जो आपको पता है। दूसरा प्रॉफिट कितना था आपको, 60%। तो आप कॉस्ट प्राइस के कितने पे बेचोगे, 160% पे। सही बात है मेरी, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। अब इस पे थोड़ा ध्यान दो, आपकी कौन सी चीज अननोन है, कॉस्ट प्राइस। निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। देखो कितना सिंपल हो गया, 100 से 100 कट गया, ये 0 इससे कट गई, ये हमने इससे काटा, ये 5 हो गया। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका, 5,000 रुपीज। हमने करा क्या है, हमने एक रिलेशन समझा है कि कॉस्ट प्राइस से एसपी कैसे बनता है, सेलिंग प्राइस। फिर हमने रिलेशन क्या समझा है, दूसरा रिलेशन हमने समझा है किस तरह से आपका मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस बनता है। फिर दोनों को क्या करा है, केवल कंपेयर करा है। कंपेयर करते हमारा क्या आ गया, सीपी। अब बुक्स में क्या है, बुक्स में आपके क्वेश्चन में मार्क प्राइस गिवन ही नहीं है, मार्क प्राइस गिवन ही नहीं है बुक में। तो करें कैसे, फिर करना कुछ ऐसे है, आपको क्वेश्चन में दिया रखा है कि अब शॉपकीपर मार्क हिज गुड, शॉपकीपर मार्क हिज गुड 20% अबव कॉस्ट प्राइस। क्या लिखा है उसने, एक शॉपकीपर ने अपना सामान को जो मार्क प्राइस किया है, जो मार्क किया है, वो 20% ज्यादा किया है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। एंड ही गेन 20% प्रॉफिट, ही गेन 20% प्रॉफिट। अगर उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है, अगर उसे गेन हो रहा है 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब क्या ध्यान देना है आपको, अब आपको किस और ध्यान देना है, अब आपको इस और ध्यान देना है कि आपको ध्यान में रखना है कि आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। गेन कितना है 20%, मार्क कितना किया है 20% अबाउ। आप सिंपल सा मानो कि आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। कितना है कॉस्ट प्राइस, 100 रुपए। अब मेरा कॉन्सेप्ट देखना आप, जैसे ही आपने कॉस्ट प्राइस 100 बना तो आपका मार्क प्राइस कितना आ गया, 120। सही कह रहा हूं मैं। अब दूसरी तरफ आप देखो एक बार ध्यान से, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मेरा सेलिंग प्राइस भी कितना आ गया, 120। तो बात क्या निकल के आई, बात ये निकल के आई कि दोनों चीजें क्या आ रही हैं, 120 आ रही हैं। अब मुझे मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देना है, मुझे मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देना है। इसमें डिस्काउंट का फॉर्मूला आया नहीं। अगर इस क्वेश्चन में एक लाइन और जुड़ी होती कि इफ डिस्काउंट इज 10%, इफ डिस्काउंट इज 10%, तो आप ये डिस्काउंट किस पे देते, आप ये देते मार्क प्राइस पे। किस पे देते आप, मार्क प्राइस पे देते। तो मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देके देखो एक बार, तो 90% पे बेचोगे 120 के, ये आप कट करो, ये आ गया 108। ये क्या है 108, ये आया आपका सेलिंग प्राइस। आपका कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है आपका 108 रुपए। क्या दिख रहा है साफ साफ कि 8% क्या हो रहा है आपको, प्रॉफिट। जब आप डिस्काउंट नहीं दे रहे तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा था, 20%। अगर आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8%। ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह के क्वेश्चन बुक में होते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन उठा लेता हूं जो बुक में बिल्कुल एग्जैक्टली लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज में आपको दे रखा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ शॉपकीपर मार्क इज गुड 30% अबाउ कॉस्ट प्राइस। कितने परसेंट ज्यादा लगा के चलना है, 30% कॉस्ट प्राइस से ज्यादा लगा के चलना है मार्क प्राइस। तो आपने कॉस्ट प्राइस जैसी 100 माना, जैसी आपने 100 रुपए माना, इससे 30% ऊपर आपका क्या है, 30% ऊपर आपका क्या है इसका मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना आ गया, 130 आ गया। ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस 100, मार्क प्राइस
130। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है। मान लो ये कहता है 20% डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। किस पे दोगे डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे दोगे डिस्काउंट, कितने परसेंट, 20%। तो मार्क प्राइस की 20% कम करके बेचोगे, तो मार्क प्राइस से कितने पे बेचोगे, 80% पे। इस वैल्यू को काट निकालना जरा, ये वैल्यू आपकी निकल के आई 104। कितनी आई ये वैल्यू निकल के, 104। आपने कॉस्ट प्राइस कितना माना था, 100, तो आपका मार्क प्राइस कितना, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या आया आपका, सेलिंग प्राइस आया 104। साफ दिख रहा है कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 4% प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो आपको यही ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही आप ये वाला मानोगे एकदम से आपका मार्क प्राइस आ जाएगा, और जैसे ही आप मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दोगे सेम आपका सीधा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर सीधा कंपैरिजन होना है दोनों के बीच में, और कंपैरिजन करते ही आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आज के कॉन्सेप्ट को हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।